दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है। तो चलिए फटाफट देखिए कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। फुल प्रोस्पेक्टस चलिए आप सभी देखिए और आसान भाषा में अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। एक ही वीडियो में आप लोगों को हर एक जानकारी देने वाले हैं। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का कितना क्या फ़ी लगता है, कितना क्या खर्च आएगा। एग्ज़ाम डेट देखिएगा तो जारी हो गया है। तो आप में से कौन कौन इस बार बीएड करना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट पर लिंक सब कुछ एक्टिव हो गया है, प्रोस्पेक्टस भी जारी हो गया है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन एपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप लोग क्लियर करने वाले हैं। एपियरिंग वालों इस बार फॉर्म भर सकते हैं, यानी इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है, फॉर्म का डेट क्या कुछ है, परीक्षा कब तक होगी, कितना क्या फॉर्म का फ़ी है, हर एक चीज़ के बारे में चलिए एक एक करके आप सभी देखिए। ये रहा आपके सामने बिहार बीएड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर आप देखिएगा सीईटी बीएड 2024 2 ईयर यानी कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए प्रोस्पेक्टस है। अब यहाँ से आप सभी चलिए एक करके देखिए इसके लिए योग्यता क्या कुछ रखा गया है, एज लिमिट क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये देखिएगा तो एलएनएमयू का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित नोटिस जारी हुआ है। देखिएगा तो इस बार क्या है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो ये है कि क्या हम अदर स्टेट से है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए अदर स्टेट वालों को भी इसमें अलाउ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो बिल्कुल भर सकते हैं। और इसमें कॉलेज की कैटेगरी तो 3 तरह का इसमें कॉलेज अलग अलग तरीके से होता है। और हम आप लोगों को बीएड से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो 3 कैटेगरी में देखिएगा तो पहला एक होता है सरकारी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें बहुत ही कम फी लगता है। इसके बाद होता है सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कॉलेज, तो इसमें आपको 90,000 1 लाख के अप्रॉक्स फी देना पड़ेगा। तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेज, तो बिहार में प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने पर लगभग आपको 1.5 लाख रुपये फ़ी देना पड़ेगा। तो सरकारी का कितना क्या फ़ी है, सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा। तो सीईटी बीएड के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है, जो कि यहाँ पर बिहार सीईटी बीएड एलएनएमयू का वेबसाइट का यहाँ पर लिंक है। तो फॉर्म से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे मेन देखिए फॉर्म भरते इसमें आपको कैटेगरी मिसमैच नहीं करना है, खास करके बीसी वालों को। अगर आप कैटेगरी मिसमैच कीजिएगा तो फिर काउंसलिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड किया जाता है कैटेगरी अनुसार ही। आप जिस भी कैटेगरी से बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अपना कैटेगरी कन्फर्म होकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट होता है, बीसी होता है, ईबीसी होता है। जिसमें भी आप आते हैं उसी अनुसार आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिएगा यहाँ पर, तो त्रुटि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आपको निकाल करके रख लेना है। फोटो संबंधित निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, लॉगिन करना है। और इसके बाद चलिए यहाँ से मेन चीज़ देखिएगा यहाँ पर, तो फॉर्म भरते इसमें जेंडर, तो यानी मेल फीमेल वाला गलती आपको नहीं करना है। डोमिसाइल यानी आप बिहार के निवासी है तो यह सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से है, ये 3 जानकारी आपको बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है। और में देखिए गलती होगा तो बाद में सुधार कर सकते, लेकिन इस तीनों में गलती होने से क्या होता है कि उसी अनुसार आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, फिर आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसमें गलती हो जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब यहाँ से फॉर्म का डेट देखिएगा, तो देखिए थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि फुल प्रोस्पेक्टस के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। एक ही वीडियो में आपको फुल जानकारी मिल जाएगा, कैसे क्या ये कोर्स होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट देखिएगा तो 3 मई 2024 से शुरू है, 26 मई 2024 लास्ट डेट है। देखिए जब इसका डेट बढ़ा था अप्रैल वाला डेट, तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि ये मई में शुरू में ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 1 महीने बाद, और परीक्षा जो होने वाला है जून में ही। देखिएगा यहाँ पर तो ये था कि उस समय जुलाई जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर 25 जून 2024 को एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, और 25 जून को एग्ज़ाम लिया जाएगा। 10 दिनों में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। फिर रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जो भी आपका मार्क्स रहेगा उस अनुसार आपको कॉलेज मिलने वाला। अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। और देखिए इस बार प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। डीएलएड में देखिएगा तो 6.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। पहले क्या होता था, डीएलएड बीएड कोर्स में लगभग 1,80,000 1.5 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप होता था। जब से बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रही है, अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने लग गए। इस बार 6.5 लाख डीएलएड में फिलअप हुआ है, तो उस अनुसार इसमें भी देख सकते हैं लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट इसमें भी फिलअप होने वाले हैं। सीट की बात करें टोटल 37,500 सीट है। तो आप सभी अगर फुल तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। हम आप लोग जो बीएड का पैटर्न है उसी न्यू पैटर्न के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, अच्छा रैंक आ जाए, सरकारी कॉलेज नहीं तो कम से कम आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए।
प्राइवेट कॉलेज भी अगर आप लेना चाहते हैं अपने ज़िला में नज़दीक में, तो आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा, पहले वाली बातें नहीं है। इस बार एडमिशन के लिए भी देखिएगा तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। तो फॉर्म जो डेट है दोस्तों 3 मई से 26 मई तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर यहाँ पर लेट फाइन के साथ है, तो फाइन के साथ आप 27 मई से 2 जून तक फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा फॉर्म में सुधार, तो सुधार का भी ऑप्शन है 1 जून से 4 जून के बीच। और एडमिट कार्ड तो 17 जून, परीक्षा से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 25 जून 2024 को परीक्षा होने जा रही है। तो ये डेट आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और ये डेट तो देखिए यहाँ पर मंगलवार को इसलिए रखा गया, रविवार वाला डेट नहीं, कि रविवार को दूसरे का एग्जाम रहेगा, बीपीएस संबंधित भी बहुत सारे परीक्षाओं का डेट आया हुआ है, तो डेट स्थगित ना करना पड़े, इस कारणों से यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला डेट रखा गया है। इसके बाद आप चलिए यहाँ से शैक्षणिक अर्हता के बारे में देखिए। तो 2 वर्ष से सीईटी बीएड के लिए जो यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, सब्जेक्ट में देखिएगा तो यहाँ पर विज्ञान साइंस से संबंधित सब्जेक्ट हो गया, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, वाणिज्य यानी कॉमर्स वालों को भी इसमें अलाउ किया गया। स्नातक जो होना चाहिए 10+2+3 यानी 10वीं, इसके बाद 2 साल का 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का जो कंडीशन है 50% होना चाहिए, अथवा स्नातकोत्तर यानी पीजी में या तो ग्रेजुएशन आपका स्नातक होना चाहिए या फिर स्नातकोत्तर 50% अंकों के साथ। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री यानी इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीई बीटेक की डिग्री है, तो उस कंडीशन में 55% होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ 55% अंक चाहिए। यानी जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं उसके लिए यहाँ पर 50 का कंडीशन है, टेक्निकल डिग्री वालों के लिए 55% का कंडीशन है। ये पहला कंडीशन हो गया। और यही क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देखिएगा तो इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। शिक्षा शास्त्री, तो ये संस्कृत वालों के लिए होता है, जो बीए संस्कृत से किए हो उसके लिए ये स्पेशल है। अब फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, माता की नाम, ये सब जो डिटेल्स है आपको जन्म तिथि 10th सर्टिफिकेट के अनुसार फिलअप करना है। जो भी डिटेल्स 10th सर्टिफिकेट पर है वही हूबहू फिलअप करना है। मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब सावधानी से आपको फिलअप करना है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा, बिहार से है तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के अनुसार आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दिव्यांग से संबंधित है, वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर है, पहचान पत्र, तो इसमें आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स कोई एक देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस सही तरीके से फिलअप करना है। सबसे मेन है अपियरिंग वालों के लिए, देखिए अपियरिंग वालों को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैट्रिक का समकक्ष अंक पत्र अपलोड करें, इंटर और स्नातक समकक्ष परीक्षा विवरण यहाँ पर डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्नातक के अंक पत्र को अपलोड करें, मार्क्स, ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है पीजी से संबंधित डिटेल्स, तो ये भी अगर आप किए हुए हैं तो उससे संबंधित भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे मेन यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, इसमें एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 3 सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और बिहार के 11 से 12 जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा। और अगर अभ्यर्थी अधिक होता है तो ये जिला की संख्या और भी बढ़ भी सकता है। तो 3 शहरों में इसका सेंटर बनाया, 11 से 12 जिला में इसका सेंटर है और यहाँ पर 3 आपको फॉर्म भरते इसमें सेंटर चूज करना है, उसी अनुसार आपका सेंटर यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, सिलेबस क्या कुछ है। यहाँ पर नेम ऑफ सिटी का देखिएगा, टोटल 11 सिटी है, आप अपने पसंद के अनुसार 3 शहर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो आपका चॉइस रहेगा उसी अनुसार यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप के बारे में चलिए यहाँ से देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके लिए जो है एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये जो परीक्षा होगी ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी। इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, टोटल यानी 120 अंकों की ये परीक्षा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर OMR सीट गोला यहाँ पर ब्लू ब्लैक पेन से आपको रंगना है। यहाँ पर देखिएगा तो निर्धारित अंक जो है इस तरह से है। जनरल इंग्लिश का है बीएड प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या है कि या तो यहाँ पर हिंदी आएगा या फिर यहाँ पर संस्कृत आएगा। तो देखिए इंग्लिश अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से संबंधित आएगा और 15 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित, तो टोटल 30 क्वेश्चन भाषा पेपर से हो गया। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है जीके से 40 क्वेश्चन। इस 40 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा जाता है। पिछली बार 2023 में करंट अफेयर से कुछ ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे पिछली बार 2022 में देखिएगा तो सीधा 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ दिया गया था। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर करंट अफेयर्स आता है तो 10-12 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो नियुक्ति से रिलेटेड ही, बिहार के राज्यपाल कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, यही सब पूछा जाता है। और बाकी जो भी हाईलाइट चीज़ है वही करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग से संबंधित 25 क्वेश्चन है।
हम आप लोग को जो तैयारी करवाने वाले दोस्तों, देखिए हर एग्ज़ाम के एक अपना पैटर्न होता है, बीएड का भी अपना पैटर्न है। और बीएड में अब तक जितने भी एग्ज़ाम लिए 6-7 बार देखिएगा तो एलएनएमयू की ओर से एग्ज़ाम लिया गया है। और इससे पहले 2015-16 में भी इंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग विश्वविद्यालय की ओर से अलग अलग लिया जाता था। तो अब तक जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कोर्स के साथ देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। रीजनिंग में अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से बना लीजिएगा, उसी पैटर्न पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जो इसका पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, अच्छा रैंक आ जाए और आपका जो पसंद का कॉलेज है ये मिल जाए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 15 हिंदी है, 15 इंग्लिश है। तो इसमें आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश को आप इग्नोर करके भी चल सकते। 5 क्वेश्चन इसमें पैसेज का ही आएगा, जो कि आपको देख के बनाना है तो आप बना ही लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एंटोनम्स, एनोनम्स यानी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग। तो रीजनिंग में यहाँ पर जनरल कंपटीशन वाला ही पैटर्न रहता है। सभी टॉपिक आपको देख लेना, खास करके प्रीवियस ईयर का जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया ऐसे टॉपिक को आपको देख लेना है। इसके बाद जीके। तो जीके में देखिए बिहार जीके से रिलेटेड पूछा जाता है। इसके बाद साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और लगभग 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से आएगा। तो करेंट अफेयर्स रैंडमली है, किसी बार 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी बार 3-4 क्वेश्चन। इसके बाद टीचिंग लर्निंग है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर 25 है। और आप लोगों को एक डिटेल्स वीडियो में फुल सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर देखिएगा, तो बस सिलेबस दिया हुआ, टॉपिक का नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़िए, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। अब कितना मार्क्स लाने पर एडमिशन होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए 120 में से 42 अंक यानी 35% पर। लेकिन इस बार क्या है कि फॉर्म अधिक फिलअप होगा। पहले क्या होता था कि 1,80,000 जिसमें से 1.5 लाख अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम देते थे, अब 1.5 लाख में से 37,000 का एडमिशन होता था। तो इसलिए मिनिमम कट ऑफ पर हो जाता था एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन इस बार देखिएगा तो अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो अच्छा खासा जब स्टूडेंट रहेंगे तो यहाँ पर और बीपीएससी के माध्यम से जब से बहाली होने लगी है, सब चाहते हैं कि बीएड करना। तो इसलिए इस बार आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको तैयारी करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप सोचिएगा फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, मेरा रिजल्ट आएगा और एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। अन्य कैटेगरी में आप देखिएगा तो यहाँ पर SC, ST, EWS, BC, WBC महिलाओं से संबंधित जितने भी यहाँ पर है 36 अंक यानी 30% पर आपका एडमिशन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो सामान्य अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। अगर आप BC, EBC, EWS, दिव्यांग, यहाँ पर ये नहीं है कि दिव्यांग जरूरी ही है, अगर आप दिव्यांग हैं तो भी, नहीं तो BC, EBC, महिला, EWS जितने भी कैटेगरी है सभी के लिए 750 रुपये का पेमेंट है। SC, ST कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट है और ये पेमेंट गेटवे के माध्यम से यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये, BC, EBC, EWS के लिए 750 रुपये, SC, ST के लिए 500 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना है। आवेदन की प्रक्रिया तो आपको बिहार बीएड का जो लिंक आया है वेबसाइट पर, इस लिंक के माध्यम से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद पेमेंट कीजिएगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपीयरिंग वालों की, अपीयरिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तभी आप इस फॉर्म को भर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जाएगा, अपलोड करना है, मार्क्स से संबंधित डिटेल्स देना पड़ेगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 सेंटर चूज करना है, आप अपने पसंद के अनुसार सेंटर चूज कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद, पेमेंट करने के बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट निकाल करके आपको रख लेना है। यहाँ से दोस्तों आप सभी फुल प्रोस्पेक्टस देख लिए। यहाँ पर बात करते हैं सरकारी कॉलेज में कितना क्या फी आता है। देखिए सरकारी कॉलेज में बीएड में बहुत ही कम कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में 12,500 पर ईयर यानी 25,000 के अंदर आपका बीएड कोर्स हो जाएगा, लेकिन कॉलेज ही बहुत ही कम है। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा।